हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो दोस्तों यहाँ पर सारी सीरीज चल रही है दोस्तों। उत्तराखंड की हो गई और जीएस में हिस्ट्री की हो गई, पॉलिटी की हो गई और ज्योग्राफी की हो गई और हिंदी की भी 4-5 क्लासें आ चुकी है दोस्तों। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है अभी तक तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम एसआई हो गया, आबकारी हो गया और अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं दोस्तों आगामी आने वाले समय में। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, अपनी तैयारी को जोरों पर रखना है दोस्तों। तो हिंदी एसआई है, जो एसआई का पेपर है दोस्तों, उसमें हिंदी 100 नंबर की आनी है दोस्तों, जिसका इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा दोस्तों वहाँ पर स्कोर गेन करने में। तो दोस्तों अगर आपने 100 में से 80 नंबर ला दिए हिंदी में तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा दोस्तों और आप सिलेक्शन के करीब आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको कम समय में ही कवर किया जा सकता है। तो आपको हिंदी पे विशेष फोकस करना होगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर कंटिन्यू सीरीज ला रहा हूँ दोस्तों, हिंदी की भी और जीएस की भी और उत्तराखंड की भी। तो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आप वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो दोस्तों आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है दोस्तों, लाइक कमेंट भी करना है। तो दोस्तों सपोर्ट बना के चलोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कमल का तत्सम रूप क्या होगा। तो दोस्तों आपने एग्जाम में तत्सम और तद्भव से कई प्रश्न देखे होंगे, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है दोस्तों। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी हो गए, तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनाता है आयोग। तो दोस्तों देख लेते हैं कमल का तत्सम रूप क्या होगा। पहला है कमल, दूसरा है कमलम, तीसरा है कंवल, चौथा है सरोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो कंवल है दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कंवल है यह कमल का तत्सम रूप हो जाएगा। सरोज तो इसका पर्यायवाची है दोस्तों, न कि तत्सम रूप। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, सरोज इसका पर्यायवाची हो जाएगा और कंवल दोस्तों इसका तत्सम रूप हो जाएगा कमल का। अगर ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि कमल तत्सम है या तद्भव, तो दोस्तों कमल क्या है, तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप क्या है, कंवल है दोस्तों। ये भी याद रखना है आपको। अब दोस्तों एक दो और बता देता हूँ मैं आपको, क से जितने भी आते हैं दोस्तों। कपास का क्या होता है दोस्तों, कपास का होता है करपास। तो इंपॉर्टेंट बता देता हूं दोस्तों आपको, करपास। और कसौटी का क्या होता है दोस्तों, कर्स पट्टिका, कर्स पट्टिका। तो आपको ये भी नोट करना है कर्स पट्टिका किसका होता है, तो ये होता है दोस्तों कसौटी का। कपूत कैसा शब्द है दोस्तों, कपूत है तद्भव शब्द है दोस्तों, कपूत। अगर कपूत आएगा, कपूत तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप क्या है दोस्तों, इसका है कुपुत्र। तो इसका कुपुत्र हो जाएगा दोस्तों तत्सम रूप कपूत का। और काजल का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो काजल का हो जाएगा दोस्तों कज्जल। काजल का तत्सम रूप हो जाएगा दोस्तों कज्जल, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको 2-4 और बताऊंगा जितने भी प्रश्न आएंगे यहाँ पर। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, गहरा का तत्सम रूप क्या होगा। पहला है गर्त, दूसरा है गंभीर, तीसरा है गोहा और चौथा है गोधा। तो दोस्तों इसका बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा गहरा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गंभीर है दोस्तों वही गहरा का तत्सम रूप है। और गर्त किसका है दोस्तों, तो गड्ढा है दोस्तों। जो गड्ढा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, गड्ढा। तो गड्ढा का तत्सम रूप हो जाएगा गर्त। और गुहा किसका है दोस्तों, तो गुफा का हो जाएगा दोस्तों। और गुफा क्या है दोस्तों, तद्भव रूप है और गड्ढा भी क्या है, तद्भव। और इसका क्या है, गड्ढे का गर्त, और गुहा किसका है, गुफा का। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है अच्छे से जितने भी मैंने आपको बताए यहाँ पर। तो गोधा भी हो जाएगा दोस्तों, ये तत्सम शब्द है दोस्तों। और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो इसका गोह हो जाएगा। आपने गोबर का भी देखा होगा दोस्तों, पढ़ भी रखा होगा आपने गोबर का। तो गोबर का हो जाता है दोस्तों गोमय। तो गोमय हो जाता है गोबर का तत्सम रूप। तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची आम का नहीं है। जो आम फल है दोस्तों उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो आम का कौन सा पर्यायवाची है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों एक इसमें नहीं है और 3 इसमें हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला है रसाल, दूसरा है फलराज, तीसरा है सहकार और चौथा है धनसार। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो धनसार है दोस्तों ये इसका नहीं है, बाकी तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये किसका है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ये कपूर का है दोस्तों। जो कपूर जलाने की कपूर हो जाती है, पूजा में प्रयोग होती है, तो उसका धनसार हो जाएगा। और उसका और क्या क्या है,
तो कपूर का कर्पूर होता है दोस्तों तत्सम, तो ये भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और हिम वालुका आपको याद रखना है, हिम वालुका, हिम वालुका, तो दोस्तों बर्फ की तरह दिखता है तो इसलिए इसका नाम हिम वालुका है दोस्तों। तो हिम वालुका और कपूर हो गया, और धनसार किसका है, तो कपूर का है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको आम के और भी बता देता हूँ, एक दो आपको नोट डाउन करना है। तो आम के और कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो फलराज रसाल हो गया, सहकार भी है दोस्तों, इसका आम्र हो जाएगा। और एक अति सौरभ दोस्तों, अति सौरभ, अति सौरभ दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची खोज का नहीं है। पहला है अनुसंधान, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है तलाश, चौथा है जांच। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो जांच है इसका राइट आंसर नहीं है, बाकी तीनों इसके सही हैं दोस्तों। अनुसंधान भी होता है, अन्वेषण भी होता है, तलाश भी होता है। और प्रश्न की ओर, पांचवा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सॉरी दोस्तों ये निम्नलिखित हो जाएगा, ये दोस्तों ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची ब्रह्मा का नहीं है। पहला है स्वयंभू, दूसरा है विधाता, तीसरा है पंचानन और चौथा है विरंची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पंचानन है इसका नहीं है, बाकी तीनों स्वयंभू भी बोलते हैं दोस्तों, विधाता भी बोलते हैं और विरंची भी बोलते हैं। अज है दोस्तों, ये भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है, अनेकार्थी में आता है दोस्तों अज। और दोस्तों जो चतुरानन है दोस्तों, ब्रह्मा जी को चतुरानन कहते हैं दोस्तों, इनके 4 मुख है दोस्तों चतुरानन। तो चतुरानन किसका है दोस्तों, ये है ब्रह्मा जी का। और दोस्तों स्वयंभू तो हो गया। और प्रजापित है दोस्तों, जो प्रजापति थे दक्ष प्रजापति, तो इनके पिता कौन थे दोस्तों, वो थे ब्रह्मा जी। तो इनको क्या कहा जाता है, प्रजापित भी कहा जाता है दोस्तों। और सृष्टा भी इन्हीं को कहा जाता है, सृष्टा। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, सृष्टा किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी को। और कमलासन, क्योंकि ये कमल के ऊपर विराजमान होते हैं दोस्तों ब्रह्मा जी, तो इनको कमलासन भी कहते हैं दोस्तों। तो अगर कमलापति आएगा दोस्तों तो वो किसका है, वो विष्णु भगवान जी का है, क्योंकि कमला लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है। तो जो कमलापति है वो विष्णु जी का है, और कमलासन किसका है, तो वो ब्रह्मा जी का हो जाएगा दोस्तों। आपको अच्छे से याद रखने हैं, जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों 8वां प्रश्न है, किसी विषय का विशिष्ट ज्ञानी के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला है अज्ञ, दूसरा है विज्ञ, तीसरा है अभिज्ञ और चौथा है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, गलत समानार्थी शब्द का चयन करें। पहला है आधि का मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट, तीसरा है उदंड जिससे दंड का भय न हो, और उच्छृंखल उत्पात मचाना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, जो आधि है दोस्तों उसको मानसिक कष्ट कहते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्याधि किसके लिए कहते हैं दोस्तों, शारीरिक कष्ट। दोस्तों एग्जाम में बन रखे हैं दोनों क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद रख लेना है, इनमें डाउट क्लियर करते हुए चलना है दोस्तों आपको। आदि किसके लिए बोलते हैं, मानसिक कष्ट को, व्याधि शारीरिक कष्ट। और उदंड किसे कहते हैं दोस्तों, एक कहते हैं जिसे दंड का भय न हो। एक बार दोस्तों यूकेपीएससी ने क्वेश्चन बना लिया था कि अजात शत्रु किसे कहते हैं दोस्तों, अजात शत्रु। दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु किसे कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं जिसका कोई शत्रु न हो दोस्तों, उसको ही अजात शत्रु कहते हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। तो अगले एग्जाम में बनने के चांस है दोस्तों, यहाँ से क्या पता यहाँ से प्रश्न उड़ जाए। और ये वाला भी याद रखना है, उदंड किसे कहते हैं, जिसे दंड का भय न हो। अब देख लेते हैं उच्छृंखल किसे कहते हैं दोस्तों। तो जो उच्छृंखल है दोस्तों, उच्छृंखल किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं, जो बंधनों को नहीं मानता हो। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ये उत्पात मचाना नहीं होता है इसका होता है दोस्तों जो बंधनों को नहीं मानता हो। तो आपको नोट डाउन करना है, जो बंधनों को नहीं मानता है। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, उच्छृंखल किसे कहते हैं, जो बंधनों को नहीं मानता है। और उदंड किसे कहते हैं, जिसे दंड का भय न हो। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। पहला है सृजन का संहार, दूसरा है कल्पना का यथार्थ, तीसरा है शासक का अशासित, और चौथा है यहाँ पर गत का अवगत। दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो गत का अवगत नहीं होता है दोस्तों, इसका होता है आगत। तो गत का क्या होता है दोस्तों, विलोम आगत होता है। और बाकी तीनों भी याद रखना है, सृजन का संहार, कल्पना का यथार्थ होता है दोस्तों, और शासक का अशासित होता है। तो दोस्तों आपको 4 मिल गए हैं दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द, आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर।
गलत विलोम युग्म का चयन करें। तो दोस्तों आपको गलत विलोम बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ससीम का असीम, दूसरा है नृत्य का दृश्य, तीसरा है स्मृति का विस्मृति और चौथा है विग्रह का ग्रह। तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो विग्रह है इसका ग्रह नहीं होता है दोस्तों विग्रह का क्या होता है, तो विग्रह का होता है दोस्तों समास। तो आपने समास विग्रह भी कर रखा होगा दोस्तों। समास मतलब जोड़ना और विग्रह मतलब बिखेरना दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विग्रह का समास होता है, न कि ग्रह होता है दोस्तों। और तीनों आपको याद रख लेने हैं ये भी। बढ़ते हैं अब 10वें प्रश्न की ओर। गलत अनेकार्थी जोड़े की पहचान करें। पहला है अदिति। अदिति में क्या क्या है दोस्तों, पुत्र, वाणी, पृथ्वी, प्रकृति। दूसरा है अली, भौरा, सहेली, कोयल, शराब। तीसरा है यहाँ पर अली। अली का क्या हो जाएगा, सखी, मान्यवर, पंक्ति, शोभा। किनारा का क्या है, तट, हसिया, सिरा, पार्श्व। तो दोस्तों इसका जो गलत जोड़ा है वो बताना है आपको। इनमें से 3 तो सही हो जाएंगे और एक जोड़ा गलत हो जाएगा दोस्तों, तो आपको पहचानना है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर अदिति, पुत्र, वाणी, पृथ्वी, प्रकृति बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और बी अली का क्या होता है दोस्तों, भौरा, सहेली, कोयल, शराब। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अली दोस्तों जो ये बड़ा वाला अली है इसमें सखी भी आ जाएगा दोस्तों, मान्यवर भी आ जाएगा, पंक्ति भी आ जाएगा और जो शोभा है बिल्कुल दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और किनारा का तट, हाशिया, सिरा, पार्श्व। तो दोस्तों ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे और इनमें एक ही गलत है दोस्तों और बाकी तो तीनों सही हैं, आपको ये भी नोट करने हैं। इनमें एक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा दोस्तों कौवा और दूसरा हो जाएगा दोस्तों कुत्ता। तो दोस्तों ये भी अली के होते हैं, कौवा, कुत्ता और भौरा। 2-3 तो जीव हो गए दोस्तों। यहाँ पर सहेली, कोयल, शराब भी होता है दोस्तों। तो आपको जितने भी मैंने बताए हैं दोस्तों सारे याद रख लेने हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 11वां है दोस्तों, पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान किस समास का होता है। तो दोस्तों किसकी विशेषता है दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, समास से भी बनते हैं। यूकेपीएससी बनाएगा दोस्तों समास से, उसने अपने सिलेबस में समास भी दे रखा है दोस्तों। तो आपको समास भी पढ़, क्योंकि 2-4 समास आ जाएंगे दोस्तों जो एसआई का पेपर है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा तत्पुरुष और चौथा है द्वंद्व। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो तत्पुरुष समास है दोस्तों इसका पूर्व पद गौण होता है दोस्तों और उत्तर पद प्रधान होता है दोस्तों। और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं दोस्तों, तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं दोस्तों। इनमें से 2 कारक हटा दीजिए दोस्तों। पहला कर्ता और दूसरा संबोधन जो लास्ट वाला है दोस्तों कारक, उनको हटा दीजिए। बाकी 6 इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। समास जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां है दोस्तों, शब्द शुद्धि में गलत शब्द का चयन करें। पहला है केंद्रीयकरण, दूसरा है केंद्रीकरण, तीसरा है प्रशंसा और चौथा है अष्टावक्र। तो इसमें से गलत छांटना है दोस्तों आपको कि कौन सा हो जाएगा गलत। तो दोस्तों इसका पहला ही गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि केंद्रीयकरण नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको केंद्रीय लिखना है तब तो ऐसा हो जाएगा केंद्रीय। अगर इसमें करण जोड़ देंगे दोस्तों तो एक केंद्रीकरण हो जाएगा, यह इसमें विलुप्त हो जाएगा दोस्तों। तो यह इसमें हटाना है और केंद्रीकरण आपको ये वाला याद रखना है दोस्तों। शब्द शुद्धि से प्रश्न बनाता है दोस्तों आयोग, केंद्रीकरण ऐसा हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रख लेना है। और प्रशंसा दोस्तों कैसा होता है, तो दोस्तों इसमें 2 गलत हैं। आई थिंक इसमें 2 गलत लग रहे हैं मेरे को। तो जो प्रशंसा है दोस्तों वो भी गलत है, क्योंकि प्रशंसा ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाता है दोस्तों प्रशंसा। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये पहला वाला भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों प्रशंसा ऐसा होता है। और अष्टावक्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अष्टवक्र अगर आएगा दोस्तों तो गलत हो जाएगा, अष्टवक्र नहीं बल्कि अष्टावक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी और बी सही हो जाएंगे दोस्तों और ए और सी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो कुछ और बता देता हूं दोस्तों आपको। यहाँ पर ज्योत्सना देख लेते हैं दोस्तों। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, आधा त फिर स भी आधा होता है और ज्योत्सना ऐसे होता है दोस्तों। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, अगर अनिष्ट आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनिष्ट होता है दोस्तों राइट, अनिष्ट। तो आपको ये भी याद रख लेना है। अब 1-2 और देख लेते हैं। अगर स्वास्थ्य आ जाएगा दोस्तों तो गलत हो जाएगा, इसका स्वास्थ्य होता है दोस्तों स्वास्थ्य। तो ये भी याद रखना है आपको। अब 1-2 और देख लेते हैं दोस्तों।
आकांक्षा कैसे होगा दोस्तों, तो आकांक्षा ऐसे होगा दोस्तों, अगर छ वाला आ जाएगा तो गलत, आकांक्षा ऐसे होता है दोस्तों, आकांक्षा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द शुद्धि में गलत शब्द का चयन करें। पहला है मंत्रिमंडल, दूसरा है गरिष्ठ, तीसरा है मंत्रिमंडल और चौथा है उपलक्ष्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला ही इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर मंत्री आ जाएगा ओनली मंत्री तो बड़ा ई आ जाएगा, अगर इसमें मंत्रिमंडल जुड़ गया पीछे तो इसका छोटा हो जाएगा दोस्तों, मात्रा छोटी हो जाएगी। तो ये वाला सही है दोस्तों और पहला वाला क्या है, गलत है। और गरिष्ठ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर गरिष्ठ आता है ऑप्शन में तो गरिष्ठ नहीं बल्कि गरिष्ठ होता है। और उपलक्ष्य ऐसे नहीं होता है दोस्तों, कई लोग सोचते होंगे कि ऐसा होता है उपलक्ष्य, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उपलक्ष्य बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलत शब्द का चयन करें। तो इसमें से गलत शब्द का चयन करना है आपको कि कौन सा गलत दिया गया है। पहला है अंतर्ध्यान, दूसरा है अंतर्धान, तीसरा है बुधवार और चौथा है कुंवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि अंतर्ध्यान ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाता है। जो बी वाला है ये सही है और ये वाला गलत है। अब देख लेते हैं। तो बुधवार ऐसे ही लिखा जाता है दोस्तों, कई लोग ऐसे लिखते होंगे दोस्तों, बुधवार नीचे वाला ध बुधवार, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये वाला बुधवार सही है दोस्तों। और कुंवर, इनमें अगर बिंदी आ जाएगा तो गलत है, अगर चंद्र बिंदी आ गई तो ये वाला कुंवर सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे क्लियर करवा दिए हैं। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। अब दोस्तों अलंकार से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो लोगों को यहाँ पर काफ़ी कठिनाई होती है दोस्तों अलंकार में, क्योंकि अलंकार संस्कृत के श्लोक होते हैं दोस्तों, वहीं से अलंकारों का सृजन हुआ है दोस्तों। जो हमारे प्राचीन काल से कवि हैं उन्होंने जो दोहे या श्लोक दिए हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं यहाँ पर। जो रही मन गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारी उजियारो करे, बड़ी अंधियारो होए। तो दोस्तों इसमें अलंकार छांटना है आपको, कोई कौन सा हो जाएगा। तो पहला है यमक, तो यमक तो आपने उदाहरण भी देख रखे होंगे दोस्तों, कनक कनकते सौगुने, तो एक किसका हो जाएगा, यमक हो जाएगा। और उपमा जिसमें सा सम से वो आ जाएगा दोस्तों, जहाँ पर उपमान और उपमेय की तुलना की जाती है दोस्तों, वहाँ पर उपमा हो जाता है। वो जहाँ पर भेद रूप, जहाँ पर आरोपित किया जाता है दोस्तों भेद, वहाँ पर रूपक हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्लेष हो जाएगा दोस्तों। जहाँ पर एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, श्लेष अलंकार होता है। तो देख लेते हैं श्लेष अलंकार कैसे है यहाँ पर दोस्तों। बारे, ये वाला बारे, एक सेकेंड, ये वाला बारे दोस्तों, इसके दो अर्थ हैं दोस्तों। एक होता है बारे का अर्थ जलाने के लिए, जलाने के लिए, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है दोस्तों बचपन के लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बचपन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर दो अर्थ चिपके हुए हैं एक ही में, तो बारे का जलाने और बचपन। और दोस्तों दूसरा है यहाँ पर बढ़े, जो ये वाला है दोस्तों, बड़े अंधियारो हुए। तो बड़े का क्या अर्थ होता है दोस्तों, एक होता है बड़ा होना, बड़े का होता है दोस्तों बड़ा होना, और दूसरा बुझने पर, उसको बड़े कहते हैं दोस्तों, बुझने पर। तो ये भी हो जाएगा, इसका दो अर्थ हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दो अर्थ चिपके हुए हैं दोस्तों बारे और बड़े में, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी टफ होता है दोस्तों ये पहचानना, तो आपको याद भी करते हुए चलना है और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलना है आपको, जो थोड़ा ईजी वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, श्लेष अलंकार इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर है दोस्तों, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार पहचाने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है उपमा और चौथा है अतिशयोक्ति। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो रूपक अलंकार है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि एक राम घनश्याम हित, जो राम और घनश्याम किसका नाम है, कृष्ण का नाम है दोस्तों, कृष्ण भगवान जी का। तो एक राम घनश्याम हित दोस्तों, तो यहाँ पर राम जी को ही घनश्याम माना गया है। तो दोस्तों जहाँ पर भेद आरोपित होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है दोस्तों, जहाँ पर किसी चीज़ को मान लिया जाता है उसी को। जैसे देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। उत्प्रेक्षा में होता है दोस्तों जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कल्पना की जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाती है दोस्तों। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण बता देता हूँ दोस्तों। सोहन ओढ़े पीठपट श्याम सलोने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, जो मैंने बता दिया है आपको अभी एक दो हाथ। सोहन ओढ़े पीठपट
श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। तो दोस्तों यहाँ पर कल्पना की जाती है दोस्तों, तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का ये वाला भी याद रखना है। अब देख लेते हैं उपमा अलंकार को। होता है दोस्तों यहाँ पर जो उपमा और रूपक है दोस्तों, तो उपमा देख लेते हैं। सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर सा सम से आ गया दोस्तों, तो इजी हो जाएगा दोस्तों आपको पहचानने के लिए। तो उपमा दोस्तों सरल है पहचानने के लिए, और थोड़ा रूपक आपको थोड़ा समझ के आपको वहाँ पर आंसर कंसीडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अतिशयोक्ति तो दोस्तों खुद ही पहचान में आ जाता है कि जो अतिशयोक्ति वाला अलंकार है, तो आप देख के ही बता देंगे कि अतिशयोक्ति वाला अलंकार है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट किसने कहा? तो दोस्तों कथनों से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आपने प्रीवियस ईयर में एग्जामों में देखा होगा कि कथनों से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जो कलर का एग्जाम था दोस्तों 445 पोस्ट थी जिसमें, उसमें पूछा गया था दोस्तों ऐसे ही कथनों से प्रश्न। तो आपको जितने भी कथन है दोस्तों वो भी याद रख लेने हैं। तो किसने कहा था दोस्तों? पहला ऑप्शन है गिरियर्सन, दूसरा है सुनीति कुमार चटर्जी, तीसरा है हार्नले, और चौथा है भोलानाथ तिवारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सुनीति कुमार चटर्जी है दोस्तों, उसी ने कहा था कि अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो है वो बीच की कड़ी कौन है, उसकी अवहट है दोस्तों। अगर इसका क्रम लगाने के लिए आ जाएगा दोस्तों, तो पहले कौन सी आई थी? वो आई थी पाली भाषा। उसके बाद प्राकृत आई थी दोस्तों, जो प्रचलित कब हुई दोस्तों? ये हुई थी बौद्ध धर्म के समय, और ये हुई थी दोस्तों जैन के समय। और पाली प्राकृतिक, उसके बाद आई थी दोस्तों अपभ्रंश, और उसके बाद आई थी दोस्तों अपभ्रंश के बाद आई थी दोस्तों अवहट, और उसके बाद आई थी दोस्तों हिंदी। तो सौरसेनी है जो दोस्तों उसके बाद आई थी। आपको ये भी क्रम भी याद रखना है। तो दोस्तों ये सारे जितने भी दिए गए हैं दोस्तों, ये भाषाविद रहे हैं दोस्तों हिंदी के, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। अवहट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो दोस्तों जैसे अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया था दोस्तों? जो अपभ्रंश का है दोस्तों, जो महाभाष्य है दोस्तों, महाभाष्य किसकी है दोस्तों? पतंजलि की महाभाष्य है जो, उसमें सबसे पहले अपभ्रंश का प्रमाण मिलता है दोस्तों। और महाभाष्य किसकी है दोस्तों? पतंजलि की है दोस्तों, पतंजलि जी की, जो वैद्य थे उस टाइम पे पतंजलि, तो उन्हीं की जो महाभाष्य है उसमें सबसे पहला वर्णन मिलता है जो अपभ्रंश का है। अब आपको अवहट का बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों? तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर है दोस्तों, इसमें सबसे पहले अवहट शब्द का प्रयोग किया गया है। और वर्ण रत्नाकर किसकी है दोस्तों? तो यह है ज्योतिश्वर ठाकुर की, ज्योतिश्वर ठाकुर दोस्तों। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है कि किसकी है वर्ण रत्नाकर, तो यह है ज्योतिश्वर ठाकुर जी की। और अवहट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। और दोस्तों जो महाभाष्य है वो तो मैंने बता दिया है पतंजलि जी का है। और जो काव्य अलंकार है दोस्तों ये किसका है? तो ये भामह का है दोस्तों। तो इनको काव्य अलंकार इनकी रचना है दोस्तों। और आप देख लेते हैं वाक्यपदीयम किसकी है, तो वाक्यपदीयम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी याद नहीं आ रहा है इसका जो वाक्यपदीयम है दोस्तों, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा वाक्यपदीयम किसकी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ध्वनि की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों ध्वनि की दृष्टि से बताने हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है यहाँ पर 3 और चौथा है 4। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ध्वनि की दृष्टि से 2 होते हैं दोस्तों, ध्वन्यात्मक होते हैं, ध्वन्यात्मक, और दूसरा होता है वर्णनात्मक। तो दोस्तों दोनों याद रख लेने आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? तो दोस्तों वाक्य सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि वाक्य कितने तत्व होते हैं दोस्तों। ये होते हैं 6 तत्व। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। ये होते हैं दोस्तों 6। अब देख लेते हैं इनमें कौन सा नहीं है। पहला है सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा है आकांक्षा और चौथा है संश्लेषण। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। तो इनमें से एक आपको हटाना है कि कौन सा तत्व नहीं है। तो सार्थकता बिल्कुल राइट है, योग्यता तो होती है दोस्तों, आकांक्षा भी होती है, और संश्लेषण इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। संश्लेषण बिल्कुल नहीं होगा। अब दोस्तों मैं 3 और बता देता हूँ आपको जल्दी। और चौथा कौन सा है दोस्तों? वो है आसक्ति या निकटता। आसक्ति
या निकटता, दोस्तों आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आसक्ति या निकटता होता है, ये एक ही है दोस्तों। अब बता देता हूँ पांचवा कौन सा है दोस्तों, ये चौथा हो गया। अब पांचवा देख लेते हैं दोस्तों, पांचवा कौन सा है, ये है पदक्रम। जो पदक्रम है दोस्तों, ये भी इसका वाक्य का तत्व है। अब देख लेते हैं लास्ट वाला कौन सा है दोस्तों, वो है अन्वय। तो अन्वय भी आपको याद रखना है, छठा हो जाएगा दोस्तों, और 3 ये हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं रखना है आपको याद। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, जितना भी मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर हिंदी समझने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर रट्टा मारने वाला कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। तो आपको हिंदी को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। 20 ही प्रश्न लाता हूँ डेली आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक कमेंट भी करना है दोस्तों। तो सपोर्ट बना के चलना है दोस्तों आपको। आगामी आपके एग्जाम जल्दी ही हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद आयोग अपडेट दे देगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।